चुनांचे हदीस की किताबों में हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और इसी तरह इम्रात गामिदिया का तज़किरा आता है कि उनसे बड़े गुनाह सादिर हो गए, तो उन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर ख़ुद सरेंडर हो गए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आप अल्लाह का जो हुक्म है वो मुझ पर चलाइए, वो मुझ पर नाफिज फरमाइए। आपको मालूम भी है वो क्या हुक्म था अल्लाह का। अल्लाह का हुक्म उस गुनाह के बदले में था कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइए। इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या जब हदीस की किताबों में आता है तो पढ़ने पढ़ाने वालों की आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हदीस की दरसगाहों में आंसुओं रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान का वो आलम है, उनसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आई और फरमाने लगी कि अल्लाह के नबी मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मुझ पर अल्लाह का हुक्म नाफिज फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टालने लगे, फरमाने लगे कि तुझसे छोटा गुनाह हुआ होगा, तुझसे वो बड़ा गुनाह नहीं हुआ होगा। उसको भेजने लगे, उसको हाँकने लगे, चली जाए यहाँ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली का अंदाज़ा कीजिए। इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह के नबी आप क्या कहते हैं, मुझे इस गुनाह की वजह से हमल हो गया है, मुझे इस गुनाह की वजह से पेट में बच्चा हो गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि ठीक है, गुनहगार तो तू है, तेरे पेट में जो बच्चा है उसका तो कोई कसूर नहीं, उसका तो कोई गुनाह नहीं। तुझे मालूम भी है कि इस गुनाह की सज़ा क्या होगी। इस गुनाह की सज़ा ये है कि पत्थर मार मार कर कत्ल कर दिया जाएगा, जिसे रजम कहते हैं। इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह के नबी मुझे खूब पता है इसका क्या हुक्म अल्लाह के यहाँ मौजूद है, मुझे पाक कर दीजिए, मैं अल्लाह के सामने इस गुनाह के साथ नहीं जा सकती, अल्लाह के सामने मैं इस गुनाह को लेकर नहीं जा सकती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि ठीक है, तेरा बच्चा तो मासूम है, अगर तुझे मारा जाएगा तो अंदर जो पेट में बच्चा है वो भी मर जाएगा। बच्चा जनने के बाद आप तवज्जो कीजिए, इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हालत ये थी कि 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। वो अपने बच्चे को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी अल्लाह का हुक्म मुझ पर लागू फरमा दीजिए, मुझ पर नाफिज फरमा दीजिए। बच्चा पैदा हो गया है, बच्चा पैदा हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको दूध कौन पिलाएगा। दूध छुड़ाने की मुद्दत के बाद उसको भेज दिया उनको। 2.5 साल के बाद इम्रात गामिदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्चे को लेकर आई, हाथ में उसके रोटी का टुकड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर फरमाने लगी, अल्लाह के नबी अल्लाह का जो हुक्म है वो मुझ पर लागू फरमा दीजिए, मुझे वो सज़ा दे दीजिए, मेरे गुनाह से मुझे पाक कर दीजिए। ये बच्चा अब रोटी खाने वाला बन गया है, इसे माँ के दूध की ज़रूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? माँ कह रही है 2.5 साल के मासूम बच्चे को लाकर। उसकी हालत का अंदाज़ा कीजिए, 9 महीने हमल से रही वो, साथ में 2.5 साल, तकरीबन 3.5 साल उसने गुनाह किए हुए हो चुके थे। लेकिन 3.5 साल की मुद्दत में उस औरत को सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया। वो चाहती तो भाग सकती थी, वो चाहती तो अपनी बात से वापस लौट सकती थी, लेकिन मेरे आका की तरबियत का नतीजा था कि 2.5 साल के बाद बच्चे को लेकर आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के नबी मुझे कत्ल फरमा दीजिए, बच्चा आप मेरे दूध का मोहताज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा से पूछते हैं कौन है जो इस बच्चे की निगहबानी करेगा, इस बच्चे को पालेगा। एक सहाबी फरमाते हैं मैं इस बच्चे को पाल लूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद उन पर अल्लाह का हुक्म नाफिज फरमाते हैं, उन औरत को कत्ल किया जाता है।
उनका खून एक सहाबी के कपड़े पर पड़ता है, वो सहाबी धुतकारते हैं, गंदी औरत का खून है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जोश आ जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे काबा की कसम उठाकर फरमाते हैं कि इस औरत ने इतनी तौबा की है कि अगर पूरी दुनिया के लोगों पर इसकी तौबा बांट दी जाए, अल्लाह सबको मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह सबको मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, ये मेरे सहाबा का मकाम है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का नतीजा है। मैं कह ये रहा था कि सहाबा महफूज हैं, ये हमारा अक़ीदा है। जैसे नबी अम्बिया मासूम हम मानते हैं, सहाबा को हम महफूज मानते हैं। इसीलिए हदीस पाक में आता है, अगरचे ज़ईफ़ हदीस है, आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इह्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम उनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ज़ईफ़ हदीसों पर अमल होता है, ज़ईफ़ हदीसों पर अमल होता है। ये अलग टॉपिक है, कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सही हदीसों पर ही हमारा मदार नहीं है। सही हदीस जहाँ मौजूद नहीं होती वहाँ ज़ईफ़ हदीसों पर अमल होता है। ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, सही हदीस क्या होती है, ये इल्मी बहसें हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हैं, उस पर मैं नहीं जा सकता। लेकिन ये आप अपने जहन में रख लें कि ज़ईफ़ हदीस से भी कई सारी चीज़ें साबित होती हैं।